अरे शादी के बदले हो गई बर्बादी। लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। मैडम मुझे माफ कर दो और कोई गलती नहीं करूंगा मैं। अगर आज मैं तुझे छोड़ दूं तो कल कोई दूसरा गलती करेगा। मैं जानती हूँ अगर मुझे आज माफ कर तो कल फिर गलती करूंगा। इसलिए आज तेरा मरना बहुत जरूरी है। जाकर ऊपर कोई गलती मत करना। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अगर प्यासा उतर जाएगा तो ऊपर वाला खुदा मान जाएगा। पी ले, पी ले, पी ले, जल्दी पी ले। पी ले। कोरोना महामारी चल रही है और अभी युद्ध का वातावरण है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए इस समय क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना है, पूरी दुनिया में, तो दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो दुख होता है, क्योंकि इंसान ही मारा जाता है। वहाँ कोई अलग किस्म के जानवर नहीं रह रहे। तो इस वक्त आपका जीवित रहना ज़रूरी है युद्ध से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप जीवित रहेंगे तो आप सारी अपनी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, पुरानी बहस हैं, वो सब बैठ के भाईचारे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोरोना में ही आप ये इस तरह से कोई एक्शन लेंगे तो आपके ही जीवन को नुकसान होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश दूंगी कि फिलहाल कोरोना में शांति बनाए रखें, अपने आप को बचा के रखें कोरोना महामारी से। जब आप जीवित रहेंगे तो ये जो आपके मिशंस हैं वो सब आगे चल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। गाड़ी का पहिया और एक ट्रैक्टर का पहिया, कोई मेल मिलता हमारा मेल तो करवाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है हमें कहीं भूत प्रेत का साया है जो तुम लोगों को कुछ तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई ना कोई साया है। इस प्रेत का साया है, इसको दूर करना पड़ेगा, इसको भगाना। चलो, एक बाबा है जो भूत प्रेत को डराता है। आज मैं तुम दोनों को उस बाबा के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे स्तर का भूत तो आप चलिए उसके पास। चलिए भाईजान, चलिए। महात्मा जी, स्वामी जी से कहिए बजरंगी भाई आए हैं और उनके साथ 2 शिष्य हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी कोई समस्या है। जी भाई। स्वामी जी, बजरंगी भाई आए हैं, उनके साथ में 2 शिष्य हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बुलवाइए। जी साहब, आइए आइए। आप बताइए, आपकी बाबा ये हैं सलमान खान और ये कैटरीना कैफ, इनके घर में रोज झगड़ा रहता है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी, हमने आपको बिग बॉस में देखा था, आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बाबा जी बहुत मारते हैं हमको और रोज डंडे से मारते हैं। ये बात नहीं सुनती है मेरी, ना घर का खाना इसका अच्छा, ना ये मेरे पहनने को कपड़े देती, ना मेरा ध्यान रखती है। तो मतलब मारोगे और जो इरादा है क्या? इसको तलाक देना चाहता है। ऐसा भी है क्या? मैं 3 तलाक भी देना चाहता हूँ बाबा इसे। दोस्त, ये देश नारियों का देश है, ये पुरुषवादी देश नहीं है। आप लोग बैठो, पहले मैं बताता हूँ। बैठिए। सलमान खान, एक चीज ध्यान से सुनो, ये देश पुरुषवादी नहीं है। पुरुषवादी देश पाकिस्तान हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्र में, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में सुगंधा खान जी, जिस तरीके से अभी केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी ने 4 घोषणाएं की हैं सभी दिल्ली वासियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? किससे, इनसे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, केजरीवाल जी को मैं नमन करती हूँ और ये कहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वालों के लिए, उन्होंने सोचा और ऐसी जो घोषणाएं हैं वो हमारे देश में सभी जगह होना चाहिए।
सिर्फ दिल्ली के लिए ही हमदर्दी नहीं होना चाहिए, जितने भी स्टेट हैं सब जगह ये चीज़ें होनी चाहिए जो केजरीवाल जी ने अभी सबके लिए घोषणा की है कि 50,000 रुपये मिलेंगे उनको जिनकी मौत हुई है कोरोना से, और जी पढ़ाई लिखाई बच्चों की फ्री होगी, 2,500 रुपये उन बच्चों को मिलेंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। जो भी घोषणाएँ हैं चारों बहुत अच्छी हैं और सब दिल्ली वालों को उनका धन्यवाद करना चाहिए तहे दिल से। और मैं कहती हूँ कि ऐसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो उससे बड़ा कोई नहीं होता, और उसी में इंसान को भगवान दिखने लगता है। और बहुत हद तक अपने इस जज्बे में कामयाब रही है। कुछ लोग ऐसे हैं वाकई में जिन्होंने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। यही एक मज़हब है जो इंसानियत को, प्यार को, इश्क़ हक़ीक़ी को सिखाता है। और इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो सिर्फ इतना बताता है कि हमें सीधे रास्ते पे चलना है और एक खुदा को मानना है। एक खुदा का मतलब हो गया सारे इंसान एक हैं, एक के बनाए हुए हैं। तो इससे बड़े सिंपल कोई बात ही नहीं होती कि हम सब इंसानियत जो है एक ही खुदा की बनाई हुई चीज़ है। फिदा खान अपनी नज़र देश की युवा पीढ़ी पर भी रखती है और सोशल नेटवर्किंग के सहारे अपने ख्यालात लोगों से साझा करती है। देश में स्वतंत्रता को लेकर जो विवाद हुआ और जो राजनीति खेली जा रही है उस पर भी फिदा खान ने अपनी बात रखी है और युवाओं को अपना संदेश दिया है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे हालात हुए हिंदुस्तान में कि सब तरफ फ्रीडम की बात होने लगी। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं भी बड़ी सेंसिटिव हूँ, तो मुझे बड़ा एहसास होता है इस बात का कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, मगर उसको ये नहीं पता होता कि शायद वो अपने मैसेज को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रही है। और मैंने सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज भी दिया है कि उन्हें फ्रीडम के नाम पे जो कहा जा रहा है वो गलत है। उनको अटेंशन चाहिए, उनको केयर चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, मोरल, फाइनेंशियल, ये चीज़ें चाहिए, ना कि फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम तो हमें मिल चुकी। फ्रीडम के नाम पे हम पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हो चुका, बांग्लादेश अलग हो चुका। क्या इस तरह के फ्रीडम से हम खुश हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश खुश है? सूफी साधक अक्सर संगीत और कविता के द्वारा अपने भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन फिदा ने पेंटिंग्स को चुना। इसके बावजूद फिदा को शेरों शायरी का बहुत शौक है। वो अक्सर किसी शायर के कलाम को पढ़ती या गुनगुनाती हुई नज़र आ ही जाती हैं। सूफीज़म में जब आप गौर से देखेंगे तो बहुत से राइटअप आपको मिलेंगे। बड़े बड़े शायरों ने बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, बहुत गाया है कव्वालों ने, और मैंने भी सुना है। बेसिकली मैं भी उसी से मुतासिर हुई हूँ। लेकिन कहीं एक जगह आती है जहाँ पर लैंग्वेज बार आ जाती है, तो वो लैंग्वेज बार ऐसी है कि अगर हिंदी में हमने कव्वाली सुनी, अब वो अंग्रेज़ को मैं कैसे सुनाऊँगी? तो प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पाता, वो तो खाली आता है, देखता है, चला जाता है। मैंने देखा कि लोग सब्जेक्ट को समझ नहीं रहे हैं। सूफीज़म का सब्जेक्ट जो है और जितना वाइड होना चाहिए उतना वाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको पेंटिंग के ज़रिए मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हर आर्टिस्ट का ज़िंदगी को देखने का अपना ही एक नज़रिया होता है। जाहिर है फिदा खान भी ज़िंदगी को अपने ही नज़रिए से देखती है। उनकी पेंटिंग्स भी उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बयां करती है। मेरी हर पेंटिंग का अलग अलग मैसेज है, और गेट टुगेदर देखा जाए तो मैसेज एक ही है कि आपको इबादत करनी चाहिए और एक इंसानियत को मानना चाहिए। क्योंकि अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के, तो हर पड़ाव को मैंने कवर करने की कोशिश की है कि अलग अलग तरह से कैसे कैसे मैसेज को दिया जाए। कहीं पर मैंने तस्बीह के ज़रिए दिया है, कभी ग्रीनरी को सेव करने के लिए दिया है, कभी ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है, कहीं पर चिड़ियों को दाना डालते हुए दिया है कि आपको लिविंग बीइंग के लिए जीना है। बहुत गुरूर है तुझको ए सर फिरे तूफान, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। यह शेर शायद फिदा खान के लिए ही लिखा गया हो। जो मुकाम आज फिदा खान ने अपने लिए बनाया है, ये लोगों का ख्वाब होता है। हिंदुस्तान की नामचीन सूफी पेंटर होने के साथ साथ फिदा ने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है।
ये मेरी सास है। आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। मेरे बेटे का, मेरे पोते का ख्याल रखती है। घर में सब रिश्तेदारों का, अजीजों का ख्याल रखती है। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मेरा दवा, इलाज, हर चीज का ख्याल रखती है। खाने पीने, पहनने ओढ़ने का सब चीज का ख्याल रखती है। बहुत नेक अच्छी बहू है। घर का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। सब काम करती है। तुम हमें जानते हो ना, ये मेरी भांजी है, इसका नाम इज़्मा है और ये बहुत प्यार करती है हमको। बहुत एक्टिव बच्ची है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। ऊपर देखो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, ऐसे करो, हेलो। नहीं शर्माती है। ये यूसुफ खान है, इनका नाम उधर देखो। नहीं, शर्मीले किस्म के बच्चा है ये, बहुत शर्मीला है और इसको म्यूज़िक का बहुत शौक है। आजकल गिटार सीख रहा है और पढ़ने में थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हार्ड वर्किंग है। तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं? देखिए, कोरोना की वजह से फिल्म तो नहीं बन रही है, लेकिन स्टोरी मेरी चल रही है। मैंने 2 लिखी है बहुत अच्छी। एक तो कोरोना बेस्ड है और एक जो LGBT हमारी सरकार ने परमिशन दी उसके ऊपर कोई स्टोरी लिख रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे 100% यकीन है कि वो अवार्ड लेकर आएगी वो फिल्म, और उसका नाम है खुशी का दर्द। तो मेरी प्लानिंग चल रही है। दूसरी बात, मैंने जो वो फिल्म बनाई थी 2-3 साल पहले ओम स्वामी जी के साथ, एक रात ओम स्वामी के साथ, काफ़ी मशहूर हुई थी और काफ़ी देखी गई थी, सराही गई थी, क्योंकि बाबा ओम स्वामी जी की अभी रिसेंटली कोरोना से मृत्यु हुई है और हम लोगों ने उनको बहुत याद किया। ये जो रमज़ान आए थे, रमज़ानों पे हमने उनके साथ एक फिल्म बनाई थी भाईचारे पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, और स्पेशली उन्होंने मुस्लिम धर्म को बहुत सराहा था और कहा था कि सबको मिल के रहना चाहिए। वो पर्सनल लाइफ में उन्होंने कितनी भी वीडियोस बनाई हों, कितनी भी बातें कही हों अगेंस्ट इस्लाम, लेकिन उनके दिल की जो आवाज़ है ना, वो मैंने निकाली थी और वो मेरी फिल्म में आप लोग देख सकते हैं। वो फिल्म है एक रात ओम स्वामी के साथ। जी, जिस तरीके से आप एक सूफी आर्टिस्ट भी हैं और फिल्म हीरोइन भी हैं, क्या आपकी नई फिल्में आ रही हैं और नई पेंटिंग्स आ रही हैं? देखिए, फ़िलहाल मैंने बहुत डिप्रेशन में थी इस दौरान, तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें बहुत डिप्रेशन है, चिता जल रही है और एक व्यक्ति है जो छोड़ के जा रहा है। जलाने के बाद तो मैंने वो पेंटिंग बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। पेंटिंग और भी है, प्रोसेस में चल रही है। और इस वक्त में जो पेंटिंग है ना, अंदर से बहुत डिप्रेशन वाली पेंटिंग निकल रही है, वैसे नहीं है खुशहाल या अच्छा प्लेजर वाला फीलिंग्स नहीं आ रही, वो कलर्स नहीं आ रहे, 1 लाख कोशिश करने के बाद भी वो बात नहीं आ रही। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि वो पेंटिंग आप देखिएगा, फिर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ।